हेलो एवरीवन। सो 2025 शुरू हो चुका है एंड आई वांट यू गाइस टू फोकस ऑन योरसेल्फ, क्योंकि टू फुलफिल योर एनी पार्ट ऑफ लाइफ लाइक लव, प्रोफेशनल और एनी पार्ट यू नीड योरसेल्फ। सबसे पहले आपको खुद में फुलफिल्ड एंड कंप्लीट होना इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप अपना बेस्ट दे सको, आपके आइडियाज एक्शंस में इम्प्लीमेंट हो सके। उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, योर फुल एनर्जी। तो जब आप खुद ही ड्रेन्ड होगे तो आप अपने आइडियाज़ को क्रिएशन कैसे दे सकोगे? बस जो भी कर रहे होगे वो कर रहे होगे। शायद आप जो भी अभी कर रहे हो उसमें आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, I mean, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग सकते हैं, बट यू डोंट हैव दैट एनर्जी टू सर्व, इसीलिए आइडियाज़ बन ही नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो पार्ट पे अभी फोकस ही नहीं हो पा रहा। Hello, beautiful souls. Myself, Gagan Walia. I'm a spiritual guider. I learned from life and then created a channel, Selfishim Born, to let others even unlock their life abundance and happiness. So if you are new to this channel, please hit the subscribe button and stay connected with us. Now let's roll on to the video. So now, let's have our 2025 with us. इस बार तो हम लोग अपने गोल्स को सच करेंगे। जो भी हमने विजन बोर्ड बनाया है या जो भी हमारे गोल्स हैं उनको हम अपनी फुल एनर्जी में आके सर्व करेंगे। तो नाउ टुडे आज हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग बाय मूवमेंट अपने मेंटल फॉग को क्लियर कर सकते हैं। वेल, आई डोंट नो हाउ मच ऑफ थेरेपीज यू हैव ट्राइड एंड हाउ मच ऑफ थिंग्स यू हैव एवर ट्राइड टू क्लियर द स्टोर्ड एनर्जी विद इन यू। हाँ, एक बात बता दूँ, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट मेकिंग योरसेल्फ फिजिकली फिट और ब्यूटीफुल, बट टू इवन मेक यू फील हेल्दी बाय माइंड्स, बाय थॉट्स, बाय इंटेंशंस एंड बी एक्टिव बाय योर क्रिएटिव साइड। 2024 में मैंने एक बात सुनी थी विच वॉज मोस्ट इफेक्टिव फॉर मी, एंड मुझे नाम नहीं याद उनका, बट हाँ, उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि जब आप अपनी एक पार्ट ऑफ लाइफ में काम करना शुरू करते हो तो सब कुछ अपने आप अलाइनमेंट में आने लग जाता है। आप अपने आप ही एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हो एंड प्रोग्रेस की तरफ फोकस करने लग जाते हो। यू फील लाइक ये पार्ट अच्छा हो सकता है तो ये भी हो ही सकता है ना, आई थिंक आई कैन वर्क। तो अब फालतू की बातों में तुम्हारा टाइम नहीं उलझाऊंगी मैं। लेट्स कम टू द टॉपिक। So if you have problems with your focus, you feeling low vibrations, you feeling lazy, दिल नहीं कर रहा है कुछ करने का, मोटिवेशन नहीं है, let's start। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। वैसे तो मैंने बता ही दिया कि ये वीडियो मूवमेंट यानी कि एक्सरसाइज पे बेस्ड होने वाली है, बट आई विल कवर बाय माई सेल्फ ऑल द थिंग्स दैट आई कुड। तो फर्स्टली रहने वाला है द रीजंस व्हाई यू फील सच, देन हाउ एक्सरसाइज हेल्प्स यू क्लियर द मेंटल फॉगनेस एंड स्टोर्ड एनर्जी, एंड देन वी विल कम टू सिंपल येट little things that you can do it to release all such feelings। मानती हूँ तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी नहीं है, बट बहुत ही छोटी छोटी और सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। इन चीज़ों को फॉलो करने से तुम बहुत ही ज़्यादा माइंडफुल फील करोगे एंड यू विल फील मोर ऑफ एनर्जी विद इन यू, इवन इनर वॉइस से भी कनेक्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले तो एक फोकस के साथ एक इंटेंशन सेट कर लो, दैट इज आई एम द मेन करेक्टर ऑफ माई लाइफ एंड आई हैव टू जस्ट फोकस ऑन माई सेल्फ। मेरी हेल्थ क्या है, मैं कैसी जी रही हूँ, वट इज माई स्टेट ऑफ बीइंग, because when you are healthy everything will be wealthy, even your connections। even stop focusing on your surroundings। यही चीज़ें हैं जिनके कारण तुम वो repetitive circle में आ रहे हो, so try to recognize that। इसी के साथ हम begin करते हैं कि reasons क्या हैं जो तुम ऐसा feel कर रहे हो। तो आप फुलफिल क्यों नहीं फील कर पा रहे हो? बिकॉज आपके अंदर ना बहुत सी एनर्जीज स्टोर्ड हो गई हैं, इमोशंस स्टोर्ड हो गए हैं जो रिलीज ही नहीं हो पा रहे। नाउ मूवमेंट हेल्प यू अ लॉट इन दैट। अब ऐसे इमोशंस और एनर्जी स्टोर्ड हो क्यों पाई, वो रिलीज क्यों नहीं हो पाई? उसके पीछे का रीजन है लैक ऑफ सेल्फ लव। यू डिडंट वर्थ योरसेल्फ दैट मच यू नीड। इफ यू डू थिंग्स और इफ यू से टू योरसेल्फ यार वो तो ज़्यादा बढ़िया है, अरे वो कहाँ मैं कहाँ, तो बाबू भैया ऐसे तो नहीं चल पाएगा। Lack of healthy lifestyle, you didn't feed yourself the right food, the right thoughts and the right content. In the content, I even mentioned musics. What wordings were there in the music, what sounds or what kind of emotions it was holding matters for you, for your energy to be released. A lot of emotions were stored within you that need to be released, but you are not releasing them. Up here, some people excuse that they don't have the time to feel for themselves. They just stuff themselves with work and say that we don't feel anything more. Sometimes some people were not able to release. They were trying their best कि शायद आज हम ना रो भर के इसको बंदे को दिमाग से निकाल ही दें, but you're not being able to cry even. Not understanding your desires and need. For this, I would say no shadow work was done by you, no self-reflection practices were done by you, even no gratitude towards your life
what you have today in your life. एंड बस जो तुम रख रहे हो वो है इमोशनल स्टोरेज. किसी ने कोई दाना दिया, कोई कुछ बोला, वो चीज़ें अंदर स्टोर हो रही हैं, बट वो चीज़ें इतनी स्टोर हो रही हैं कि उसके कारण जो तुम्हारी लाइफ में अच्छी चीज़ें हैं वो तुम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वो टोटली शिफ्ट हो रहा है एक्सपेक्टेशंस पे. द कोपिंग मैकेनिज्म यू आर यूजिंग, इट कुड बी म्यूजिक और एनी स्टफ लाइक वीडियोज देखना, कुछ भी, दैट वो मेकिंग यू इग्नोर योर थॉट्स, योर इमोशंस. तो वो इमोशंस जो है वो अंदर ही अंदर स्टोर हो जा रहे हैं और उसके कारण तुम अपनी जो ग्रैटिट्यूड की लिस्ट है वो बना ही नहीं पा रहे हो. एंड द लास्ट वन वुड बी एनी ब्रेकअप और एनी हार्ट ब्रोकन सिचुएशन यू हैव फेस्ड, जिसको भी तुम रिलीज ही नहीं कर पा रहे हो. नाउ लेट्स मूव अहेड एंड गेट टू द पॉइंट हाउ एक्सरसाइज और मूवमेंट कैन हेल्प यू क्लियर दिस मेंटल फॉगनेस, स्टोर्ड इमोशंस एंड हैव यू द हीलिंग यू नीड. So first of all, I would like to say exercise is not something training your muscles, just a part of your body, but to let your whole body involved. तो मैं मना नहीं करती यार, करो, अपने आप को मस्त बनाओ, एकदम बिल्कुल मस्त सेक्सी से देखो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट टू रिलीज दोज इमोशंस यू नीड टू मेक योर होल बॉडी इन्वॉल्व इन दैट. जैसे कि एरोबिक्स एंड कार्डियो और वट एवर द मूवमेंट यू लव. सम पीपल जस्ट लव टू डांस और वो उसी में बहुत सी चीज़ें रिलीज कर जाते हैं, स्टोर्ड इमोशंस. So find your perfect comfort zone one. Moving your body can act as a reset button, allowing you to process and release those emotions from within you. So it helps with working. Exactly, you work with your yogic breath activation. When you try to focus on moving your whole body, you begin to have an activation of your yogic breath, which was linked with intuition mind. Then, when you were linked with your intuition, you think clearly and see through the illusions. Even with this, you let your inner voice speak and you were able to listen to that. And I would like to say, if you work out with music, don't try to listen to music that was stuffed with sadness. कोशिश करो दिल टूटे सनम वाले गाने मत सुनो, because this is the time when you are resetting your mindset, your energy. So try करो कुछ motivational सुन लो, कुछ भी जो तुम्हें अच्छा लगता है. And in India, there are a lot of musics. भाई मैं तो इंडिया से हूँ, मतलब बहुत मज़ा आता है, बॉलीवुड सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं भी. Then the next thing is exercise or yoga helps you get healing done as you direct your emotions into pain to strengthen something within you. This leads to distraction and redirect your focus towards growth and discipline. So when you don't put your more energy to thinking about recreation of your past memories or all that stuff that was within you at that time, then by subconsciously that all stuff began to be removed, that happen, मतलब धीरे धीरे करके ना फॉगी सा होने लग जाता है वो, एंड देन वो चीज़ें धीरे धीरे करके रिलीज होनी शुरू हो जाती हैं. अच्छा, इफ़ यू एवर नोटिस्ड, मूवमेंट हेल्प यू मेक और बी मोर स्ट्रॉन्ग, बी मोर डिटरमाइंड, बी मोर मोटिवेटेड और कंसिस्टेंट, इवन डिसिप्लिन्ड. जब तुम एक स्टेप उठाते हो ना खुद को एम्पावर करने का, तो तुम अपने आप ही, बोला था ना कि सब कुछ अपने आप ही अलाइन होना लग जाता है, क्योंकि सारा गुस्सा तो उसी वक्त निकल रहा है, एनर्जी जो भी स्टोर्ड है वो उसी वक्त निकल रही है. So next thing about how exercise or movement helps you clear mental fog is, with following exercise, you feel strengthened and the power that you can overcome anything. अभी बताया था ना, तो जो भी कुछ impossible लग रहा होता है, कल तक तुम्हें लग रहा था कि भाई हम तो पता नहीं इससे निकलेंगे भी या नहीं, वो आज तुम्हें लग रहा है भाई I will do it and I'm gonna do it at any cost. So with this, you even become more determined. You just have to take one step, that was to work on your physique, to make your whole body involved in that movement. अच्छा, now I am going to tell you the secret in this. जब आप stored energy को निकालने लग जाते हो ना, तो वो uplift हो रही है. जब आप अपनी मूवमेंट के थ्रू बॉडी पे काम करना शुरू करते हो, वो stored energy uplift होना शुरू हो जाती है, तो वो कॉन्शियसनेस में आना शुरू हो जाती है. उसको वापस हावी होने की कोशिश करनी है ना अपनी. So with movement, everything began to come on its surface and to be released exactly. Recognize them and feel them and then release them. By feeling them without even recreating them or putting any judgments over that, you can release them. This is the most important part. हो सकता है तुम डे फर्स्ट पे ना फील करो, बट एट द डे थर्ड तुम फील करो कि कोई ना कोई एक मोमेंट तुम्हें अपने आप ही बहुत ही, जिसमें तुम्हें चिढ़ मचती है, वो मोमेंट एकदम से तुम्हें याद आ गया. तो एट दैट मोमेंट ट्राई टू रिलीज दैट. अगर इस टाइम पे रिलीज नहीं करोगे ना, तो वो अगेन तुम्हारे सबकॉन्शियस में जाएगा, वो बिलीव वहीं का वहीं रह जाएगा. So to cut off those events, you need to release them by actually feeling them. Exercise or movement even help you connect with your wisdom and act accordingly. Even let you stay challenged or into the zone of fight more than flying.
तो अब जब तुम सिचुएशंस को फेस करते हो ना, यू विल फील कि आप बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को सॉर्ट करने में जा रहे हो, ना कि अरे जो है रहने दो भाई, कुछ होना तो है नहीं। यू आर ट्राइंग, लेकिन करके तो देखते हैं, देखते तो हैं इसका रूट कॉज क्या है। नाउ मैंने बोला था ना, सिंपल येट लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी सी चीज़ें जो कि तुम्हें हेल्प करेंगी ड्यूरिंग दिस होल मोमेंट, ताकि तुम माइंडफुल रहो, अपनी एनर्जी में फुल्ली फील कर सको। तो द फर्स्ट थिंग इज मूवमेंट दैट यू लव। मैं हमेशा कहती हूँ, एम्ब्रेस योर ओन क्वालिटीज़। जो भी चीज़ तुम्हें बताई जाती है, तुम समझते हो, सीखते हो, उसे अपने वे में कोशिश किया करो करने की। जब तुम अपनी क्वालिटीज़ पे फोकस करने लग जाते हो, तो अपने आप ही तुम काफ़ी ज़्यादा अपनी एनर्जी को फील कर पाते हो एंड माइंडफुल रह पाते हो। विद दिस आई वुड लाइक टू से, मूवमेंट should be done by you that you loves. Do what you love to do as the movement. That could be dance, enjoying with your own self. That is involved with movement of your whole body. मैंने पहले भी बोला था ना कि movement full body में होनी चाहिए। तुम हर एक पार्ट में फील कर सको कि ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। Go with anything that you love which holds involvement of your whole body. Next is practice forgiveness to have a great feeling of happiness and fulfillment within you. So with the word forgiveness, I always say forgiveness जो है ना, सोल लेवल पे जब की जाती है तो वो कर्मा को भी कट ऑफ कर देती है। तो जब भी आपको बहुत बुरा लगे या फिर आप रिलीज करने के मोमेंट पे हो, तो उस टाइम पे आप बैठना एक शांत जगह पे, जहाँ पे भी आपको मिल जाए, और कोई ना मिले तो जाके वॉशरूम में चले जाना। एटलीस्ट वहाँ तो कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा आपको। गो देयर एंड क्लोज योर आईज। इमेजिन करो आपकी सोल को, सोल नहीं कर पा रहे हो तो एक वाइट एनर्जी आपके अंदर है, एंड उनकी इमेज बनाओ अपने सामने, जैसे भी आप बना सको। हो सके तो उस मोमेंट पे चले जाना, से देम व्हाटएवर सो यू वांट टू से, एंड देन फॉरगिव देम। सच्ची बोल रही हूँ, फॉरगिव देम, यू विल फील मोर ग्रेटफुल। देन फ्लो अनकंडीशनल लव, जैसा भी कुछ प्यारी सी फीलिंग्स देनी है वहाँ पे। देन से आई फॉरगिव यू, एंड देन बस आंखें खोल लो। सिंपल सा ये फॉरगिवनेस का एक्ट है, प्रैक्टिसेस है जो आपको छोटी से छोटी चीज़ों में भी हेल्प करती है। ये जो हमारे को चिढ़ हो जाती है, किसी को लेके हमारे सेटल्ड बिलीव हो जाते हैं, वो इन्हीं सब चीज़ों के कारण होते हैं, बिकॉज वी डोंट रिलीज वट एवर सो द ग्रजेस वी हैव फॉर देम, सो फॉरगिव देम। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। अब ग्रैटिट्यूड करने का भी ना अपना वे देख लो, तुम्हें जो कंफर्ट रखता है। लाइक यू कैन शो ग्रैटिट्यूड एट दैट मोमेंट, लाइक जैसे तुम खाने बैठो तो खाने पे ग्रैटिट्यूड दे दिया, रोटी को पकड़ के, या फिर जैसे भी तुम्हें अच्छा लगता है कि थैंक यू सो मच आई गॉट द फूड, यानी कि मोमेंट टू मोमेंट ग्रैटिट्यूड दे लो। या फिर तुम्हारी अपनी एक लिस्ट बना लो, रात को सोने से पहले सोच लो। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू गिव 15 थिंग्स ऑफ ग्रैटिट्यूड और 18 थिंग्स, इट्स जस्ट अबाउट यू। जो भी आपको अच्छा लगता है उसके बारे में दो, क्योंकि अंदर से फील करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोर देन शोइंग जस्ट ग्रैटिट्यूड। सो नेक्स्ट इज लिविंग इन द मोमेंट और प्रेजेंट। हम सब लोग फैंटेसीज करते हैं, एक्सपेक्टेशंस बनाते हैं अपनी, और गोल्स की तरफ काम कर रहे होते हैं, बट इस सब के बीच में हम लोग अपने प्रेजेंट मोमेंट को लिव करना बिल्कुल छोड़ देते हैं। एट सम पॉइंट्स और सम डेज वी इवन डोंट रिकॉग्नाइज कि हमने आज के दिन में बस थॉट्स में रहे हैं, बस जो ऑटो पायलट मोड पे काम किया है। भले ही 15 मिनट दो, भले ही आधा घंटा दो, बट यू नीड टू बी इन योर प्रेजेंट, टोटली इन योर प्रेजेंट। अब विद दिस आई वुड लाइक टू से, इस मोमेंट में ना तुम अपनी फैमिली के साथ बैठो, दिस इज मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम। या फिर खुद के साथ बैठो, या जो भी चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है, जिससे तुम्हें लगता है कि यार दिस इज माई प्रेजेंट एंड आई शुड एंजॉय दिस। नेक्स्ट इज ट्राई टू हैव अ नेचर वॉक, बेसिकली वॉक इन नेचर एज यू लव। इफ यू लव टू हैव बेयरफुट, गो विद दैट। ये भी आपको मूवमेंट जो प्रेजेंट है उसमें रहने में बहुत हेल्प करेगा, एंड मूवमेंट में भी इन्वॉल्व होगा, बट टोटली नहीं होगा, क्योंकि आपका बहुत पार्ट एग्जैक्टली बहुत अच्छे से मूव नहीं हुआ, तो वो स्टोर्ड एनर्जी बहुत अच्छे से नहीं निकाल पाएगा, बट हाँ इट विल हेल्प। इफ सम डेज यू फील कि यार बहुत स्ट्रेस्ड है आज हम, या बहुत ज़्यादा वर्क लोड है, तो आज हम लोग एक्सरसाइज या फिर कोई मूवमेंट एक्ट नहीं कर सकते हैं, सो गो विद दिस। बट एट दैट टाइम फील माइंडफुल, फील whatever so you want to. I will in just a few minutes I will tell the whole act you can have. So पहले भी बोला था, the last one is instead of dwelling on the feeling, try to understand and overcome it by healing it from root. अब रूट से हील करने के लिए ना हमें उसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एंड जो जानना पड़ेगा यार कि एग्जैक्टली हमें सबसे पहला ये कहाँ से हुई थी ये चीज़, क्या ऐसा स्टोर्ड इमोशंस था जो हमने रिलीज नहीं किया, उसके बाद वो एक के ऊपर एक बनता गया। तो जब आप रूट कॉज पे काम करने लग जाओगे तो बाकी सब आगे अपने आप ही ठीक होने लग जाएगा। बाय रिलीजिंग सिंपल फॉरगिविंग, वो ठीक होने लग जाएगा। भावनाओं में मत बहना, और बस कोशिश करना कि समझो उस चीज़ को कि कहाँ से शुरू हो रहा है।
अच्छा, मैंने बताया था ना कि while having a walk in nature, you can practice one more thing, that take 20 minutes before a walk outside. Combine this with deep breathing or listening to uplifting music. मैंने बोला अगर तुम स्ट्रेस्ड हो, तुम लोगों को लग रहा है कि यार आज तो बिल्कुल ही सबसे बकवास दिन गया है, तो गो छत पे जाओ, जहाँ पे भी तुम्हें ठीक लगता है वहाँ पे जाओ एंड लिसन टू समथिंग मोटिवेशनल, जो भी आपको अपलिफ्ट करता है वो गाना सुनो. By the time you return, you will notice a shift in your mental state, more clarity, more optimism, and you release the tension or frustration. You are now renewed, focused, and ready to tackle the next task. तो तुम्हारी अपनी चॉइस है. अगर तुम्हें डीप ब्रीदिंग अच्छा लगता है तो डीप ब्रीदिंग कर लो, और अगर तुम्हें अपलिफ्टिंग म्यूजिक सुनना है तो वो कर लो. अब इसी के साथ वीडियो तो खत्म होती है, बट एक छोटी सी टिप्स रहेंगी मेरी, विच वॉज फर्स्टली ये लिटिल प्रैक्टिसेस जो भी दिए ना, इसको प्लीज़ फॉलो करना, बिकॉज ये जो है तुम्हें अपनी एनर्जी को फुल्ली फील करने में बहुत हेल्प करेगी. ज़रूरी नहीं है तुम सब करो, बट जो तुम्हें ठीक लगती है वो कर लो, बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग. लास्टली आई वुड लाइक टू से एवरीथिंग नीड्स बैलेंस, सो टेक द इनफ स्लीप यू नीड टू हैव द बैलेंस बिटवीन योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी. तो तुम जो वर्कआउट और मूवमेंट कर रहे हो उससे तुम्हारी मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, उस पर काम हो रहा है. तो टू बैलेंस दैट यू नीड टू टेक रेस्ट. इसीलिए मैंने बोला था ना, लिविंग इन योर प्रेजेंट इज नीडेड, लिविंग माइंडफुली, शोइंग ग्रैटिट्यूड इज नीडेड, एंड एट द वेरी सेम टाइम रेस्ट इज नीडेड. क्योंकि अगर तुम रेस्ट का टाइम अपना इनफ नहीं दोगे ना 7 से 9 घंटे, तो तुम हील नहीं फील कर पाओगे. एंड फिर से एक बार रिपीट करूंगी कि ऑल दीज प्रैक्टिसेस, मतलब यानी कि बेसिकली मूवमेंट जो है हमारा, मेनली मूवमेंट से आपके इमोशंस जो स्टोर्ड हैं वो अपलिफ्ट होंगे. तो लेट देम अपलिफ्ट, बी अपलिफ्टेड एंड देन रिलीज देम, फील देम. यही छोटी छोटी सी चीज़ें होती है जो हमारी लाइफ को ब्लॉक कर रही होती है, जो हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं, एंड लेटर ऑन हम सोचते हैं कुछ काम ही नहीं कर रहा है, अबंडेंस हमारी तरफ आना ही नहीं चाहती है. वन थिंग इफ यू आर नॉट बीइंग एबल टू रिलीज इज थॉट जर्नल और पेपर बर्निंग मेथड. अनदर थिंग आई वुड लाइक टू से इज फील योर सेल्फ, बी विद योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ. खुद को बोलो कि यार तेरा ऐसा फील करना इज ओके, आई एम देयर विद यू. जो मर्जी हो जाए यार, जो मर्जी लोग कह रहे हो, आई एम देयर विद यू. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर. आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक बहुत मैटर करता है मेरे लिए, बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी इवन. एंड आपके जैसे काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिन तक वो वीडियो रीच ही नहीं कर पाता है, तो इट्स बेटर टू हेल्प देम इवन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर. यू आर लवेबल डियर. हरे कृष्णा.